प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर। हालेलुया। हर अच्छे और बुरे का भी वो परमेश्वर है और वो वादा करता है, कहता भी है कि उस पर भरोसा करो और हर वो आशीष पाओ जो आपको इच्छा है। आशीष कहा है उन्हें, संसारिक बातें नहीं कही। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਔਰ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमेन। जरा मुकुट पहन लें। हाँ जी, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आगे दुआ करें, फरियाद करें, मिन्नत करें, रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें। क्यों करें? अब आप सोचेंगे, कहेंगे कि क्यों करें। इसलिए करें क्योंकि उसने हमें सुंदर, सुशील, अक्लमंद, सेहतमंद और हर तरह से, हर आशीष से भरपूर किया है। मैंने लफ्ज़ शब्द कहा है हमको। हम में आप भी आ जाते हैं जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और हम बोलने वाले भी आ जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, इस परमेश्वर की बात को सुनिए कि वो अपने भजनों में आपको क्या कहता है। हालेलुया। वो कहता है मत डरो, किसी से मत डरो। ये पवित्र शास्त्र में कम से कम 365 बारी से भी ज्यादा कहा गया है। यानी हर रोज का आप एक बार उठते ही सुन लीजिए कि परमेश्वर आपसे कहता है मत डर। लेकिन साथ में एक शब्द और भी कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बात कोई भी ईश्वर देवता नहीं कहता। वो कहता है धन मांग, जितना मांगेगा उतना दूंगा। मेरा परमेश्वर कहता है मन साफ कर, हृदय साफ कर और परमेश्वर को ही मांग ले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों कहता है? वो आपके हृदय में रहना चाहता है, क्योंकि ये उसका मंदिर है। ये उसके जीवित चलते फिरते मंदिर हैं जो उसने अपने लिए बनाए हैं। हालेलुया। अब सुनिए, हर बात में, हर काम में, हर हाल में, हर जगह में, हर कंडीशन में एक ही बात कहा करो, ऐ परमेश्वर, ऐ परवरदिगार, ऐ खुदा, ऐ ईश्वर, ऐ सृष्टि के मालिक, ऐ जीवन देने वाले, तंदुरुस्ती देने वाले, भोजन देने वाले, सांसें देने वाले, आंखें देने वाले, कान देने वाले, जुबान देने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं।
एक ही शब्द उसको इतना पसंद है कि वो उसके बाद आपसे कोई भी वस्तु नहीं मांग सकता, ना वो मांगता है। वो केवल चाहता है कि अपने हाथ उठाओ और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि ये आवाज आपकी नहीं होती, उसी के मंदिर से, उसी के मुख से निकलती है और उसी के कानों तक पहुंचती है। हालेलुया। उसके पवित्र शास्त्र में जितने भी भजन लिखे गए हैं, केवल गीत ही नहीं है कि गीत गाया, लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह किया और नोट फेंक दिए। हां, आज हम आपको एक बात बताते हैं कि जब कलीसिया में प्रचार के समय कोई परमेश्वर का दास दासी, बेटा बेटी या बुजुर्ग कोई परमेश्वर का गीत गाए, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, तो उसके ऊपर उठकर नोट फेंकने की हिमाकत कभी ना करना, जुर्रत ना करना। ये निशानी वैश्याना है, परमेश्वर की बेइज्जती है कि आप उसको नोट ऐसे फेंक रहे हैं कि वो आपका मनोरंजन कर रहा है, क्योंकि उसके गीत में एक आत्मिक ताकत होती है और वो नोट नहीं चाहता, आपकी बददिमागी नहीं चाहता, वो चाहता है आप नम्र और दीन होकर उसके आगे झुककर उसका धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने अपने भजनों से, अपने वचनों के द्वारा हमें आशीष दी, बरकत दी, तंदुरुस्ती दी, समझ दी और जीने का मकसद दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उस पर भरोसा भी करना है, चेतावनी भी ये वचन, ये भजन सब देते हैं। दुख सुख में कौन सा गीत यहोवा की दुहाई देता है, ये आपको परमेश्वर का पितर आत्मा बता देता है। किसमें उसकी महिमा है, किसमें उसका धन्यवाद है, किसमें वो भला करता है, किसमें वो चेतावनी देता है। उसका दाऊद राजा तो उसकी महिमा के गीत तब भी लिखता था जब वो युद्ध के मैदान से रात को थक कर अपने खेमे में बैठ जाता था। तो वो ये नहीं सोचता था कि सुबह किस तरह दुश्मन को मारना है, वो ये सोचता था कि चंद समय, चंद पल उसको मिले हैं, वो परमेश्वर की महिमा कर दे। क्यों? जब आप गीत पढ़ते, सुनते, बोलते हैं तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके पास खड़ा हो जाता है कि आपके हृदय में क्या उथल पुथल है, वो जाके सीधा परमेश्वर को बता देता है। हालेलुया। अब सुनिए, वो युद्ध के मैदान में धन्यवाद के गीत लिखता था। सारे गीत उसी के बेशक नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं सब में उसने उसका धन्यवाद किया है। हालेलुया। संसार के सारे देवता, ईश्वर और प्रभुओं के और गणों के सामने भी परमेश्वर की महिमा का गीत जो है अगर गाओ तो ये सोचकर गाओ कि आप परमेश्वर के बैरियों को गीत गाकर जला रहे हैं। एक भजन भी है जिसमें वो कहता है, हम बैरियों के सामने अपने परमेश्वर की महिमा का गीत क्यों गाएं, क्यों उनको प्रसन्न करें। हमने प्रसन्न करने की बात नहीं कही है, हमने कहा कि उसके हृदय में आग लग जाए जब वो परमेश्वर का भजन आपकी जुबान से सुने। सुर की जरूरत नहीं है, सुर परमेश्वर देता है। और वो ये भी कहता है कि यहोवा के पवित्र मंदिर की ओर झुककर सलाम भी करो और दंडवत भी करो। यह इस कारण होगा कि उसके नाम का धन्यवाद करना है और वो इस योग्य है। ये नहीं करते, ये संसार के लोग नहीं करते, ये केवल मुंह फाड़ के धन मांगते रहते हैं, अन्न मांगते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि
उसकी करुणा और तरस की भावना, सत्यता के कारण उसकी महिमा की जाएगी, उसकी वडियाई की जाएगी। धन्यवाद इस कारण होगा क्योंकि यहोवा ने अपने नाम को इतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि उसका नाम आप कहीं नहीं जानते। कहीं वो बोलता नहीं है कि मेरा नाम ये है, वो कहता है मेरा वचन मेरे नाम से बड़ा है। यानी कि उसने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महिमा का कारण बना दिया है। और वचन आपके हृदय में रहता है। नाम तो जुबान पर आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है, लेकिन जो हृदय में चीज एक बार चली जाए, हमने कल भी बताया था, वो कील की तरह गड़ जाती है, वो निकलती नहीं। एक कहावत है, जुबान का दिया हुआ जख्म कभी मिटता नहीं है, तलवार का जख्म मिट जाता है। ये जख्म इसीलिए कहते हैं कि आपको याद रहे कि यहां परमेश्वर का वास है। हालेलुया। क्यों? वो जानते हुए कि ऐसा उसने क्यों किया, वो केवल नाम आप पढ़कर भूल जाएंगे। पढ़ने वाले जानते हैं, परंतु उसका वचन उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह है, जिसको वो आपके हृदय में जगह देता है। हालेलुया। ये गुनाहगारों के लिए उसने कुर्बानी दी थी। वचन पढ़िए, भजन संहिता 138 यानी कि 138 का पहला और दूसरा वचन। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। अब आपको एक खास बात और बताते हैं कि संसार के सृष्टि के सारे ईश्वर देवता अपने नाम से पहचाने जाते हैं। किसी का वचन किसी से नहीं मिलता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, जिसने ये सारे ईश्वर बनाए हैं, आपको बनाया है, हमको बनाया है, सबसे बड़ी बात है कि उसके आश्चर्य कर्मों से और अजीब और अचंभे कामों से और परमेश्वर यहोवा की दया, करुणा और महिमा से, अनुग्रह से वो पहचाना जाता है। उसका नाम कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं क्रिश्चियन बन गए हैं, वो ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन का मतलब कितना बढ़िया है। यह है परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के धर्म के काम, ना कि कोई धर्म। परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, इसलिए उसने अपने पुत्र को यीशु मसीह कहा है। क्यों? वो धर्म के ऊपर धार्मिकता से भरा हुआ था। हालेलुया। सुनिए, दाऊद कहता है, जब भी कहीं भी अपने परमेश्वर को पुकारा, उसने उसी घड़ी अपने चुने हुए राजा दाऊद की बात सुन ली और उत्तर भी दिया। साथ में वो हमें सामर्थ भी देता है, हम सीधे खड़े हो सकें। यह सब दाऊद इस कारण लिखता है क्योंकि वो जब भी पुकारता था, परमेश्वर उसको उत्तर देता था। वचन में भी है एक जगह 20वें वचन में आखिरी लाइन में लिखा है कि जब हम पुकारे महाराजा हमें उत्तर दे। तो महाराजा केवल यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। जब भी यहोवा को पुकारो, वो सुनता है और उसकी भी सुनता था। उसने उसके सब बैरियों को नेस्तनाबूद किया और वो उसके बैरियों से उसको छुड़ाता भी था। लेकिन वचन क्या कहता है? भजन संहिता 138 का 3रा वचन पढ़िए। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिजाब बंधाया। क्या किया उसने? हिजाब बंधा दिया। हिजाब का मतलब होता है कि आपका हौसला बुलंद कर दिया। वो हमने पहले क्या कहा था? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये कौन कहता है? ये परमेश्वर कहता है।
अगर वचनों में आपके मुख से ये निकलता है कि वचन कहता है या मैं कहता हूं, इसका मतलब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी होठों से, हमारी जुबान से, हमारे हृदय से उस बात को प्रकट करता है। आप जानते हैं कि हर धर्म में वचन पढ़े जाते हैं और इतने अच्छे वचन होते हैं, इतनी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं, केवल जुबानी रट्टा लगा लेते हैं। अरे उसका अर्थ जानो तो आप जान जाओगे कि ये सारे वचन परमेश्वर यहोवा के कहे हुए वचन हैं। उन पर अमल करके देखो, आपका जीवन संवर जाएगा, बदल जाएगी आपकी जिंदगानी। आपके चेहरे पर परमेश्वर का तेज दिखाई देगा। लेकिन अगर आप केवल पढ़कर हृदय में ना रखकर जुबान पे रखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। आप जानते हैं कि अगर कोई मनुष्य मदिरा, शराब, वाइन, विस्की को पीता नहीं है, लेकिन मुंह में डालकर चुलियां करता रहता है, उसको कभी नशा नहीं होता। चाहे वो कितने भी बोतलें चुली कर दे, लेकिन उसके भीतर शराब ना गई तो उसको नशा नहीं होगा। अगर 2 चम्मच उसके जुबान पे डाल दो, नाक बंद कर दो, तो फिर देखो उसकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसा हमारा परमेश्वर का वचन है, जो आपके जुबान से, आपके कानों से, आपकी आंखों से भी, दिमाग से भी हृदय में जाता है, तो आप परमेश्वर की महिमा के योग्य हो जाते हैं और फिर वो आपकी महिमा करता है। हालेलुया। सुनिए, दाऊद फरमाता है, जब भी उस पर संकट और सकेती आई तब उसने उसको छुड़ाया। क्यों? उसने उसकी दुहाई दी थी। यहोवा उसकी रक्षा करता था। जब युद्ध होता था तब उसे शांति, युद्ध में कभी नहीं होती, लेकिन उसको शांति मिलती थी। क्यों? उसकी तलवार ऐसे चलती थी कि युद्ध में लोगों के सर उड़ते थे। ये परमेश्वर की मर्जी है। आप कहेंगे युद्ध बुरा है। युद्ध इसलिए होता है ताकि उसके लोग चैतन्य रहें, अपने आप में मजबूत रहें, हर मुसीबत का सामना करने के लायक रहें। जान चली जाती है लेकिन नाम लोगों में होता है। परमवीर चक्र मिलता है, शौर्य चक्र मिलता है, पद्म भूषण मिलता है, पता नहीं कितने इनाम मिलते हैं, संसार देता है। लेकिन जो इनाम परमेश्वर देता है वो आपके चेहरे से हर एक को दिखाई देता है। आप कितने मेडल लगा के सड़कों पर घूमो, लोग कहेंगे ये पागल है। क्यों कहेंगे? कि इनको यार घर में रखो, सजा के रखो, सड़कों पर लगाने वाले नहीं हैं। क्यों? इनकी कदर कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपका चेहरा ऐसा है, हर कोई आपके चेहरे की ओर देखेगा, वो देखेगा कि ये मनुष्य क्या है। हर कोई उससे हाथ लगाने की कोशिश करेगा, उसको छूने की कोशिश करेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा। क्योंकि परमेश्वर का जो मेडल है, पद्म है, शौर्य चक्र है, राष्ट्रपति अवार्ड है, वो आपके माथे से दिखाई देगा। हालेलुया। जब भी राजा दुश्मनों से घिर जाता और उसके क्रोधित शत्रु उसको अंत करने के लिए घेर देते, तब वो दुहाई देता और यहोवा का स्वर्गदूत आकर उसको बचाता था, क्योंकि यहोवा ने उसको चुना हुआ था। हालेलुया। वो उसके सब विरोधियों को उससे दूर कर देता। राजा दाऊद को वो जिलाता और उसका मुकुट ऊंचा करता, उसको हयाब बताता, यानी कि उसको हौसला देता, और दाऊद अपने परमेश्वर का दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करता। कोई भेंट की जरूरत नहीं है, कोई अन्न की जरूरत नहीं है, केवल अपने हाथ उठाओ और उसका धन्यवाद कर दो, वो प्रसन्न हो जाता है। वचन पढ़िए, भजन संहिता 138 का 7वां वचन।
चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। अब आप जान जाइए कि परमेश्वर आपके कितना नजदीक है, आपके कितना नजदीक है। इतना कोई ईश्वर प्रभु या देवता आपके नजदीक नहीं होगा जितना यहोवा परमेश्वर आपके नजदीक है और आपकी हर बात सुनता है। कैसे? वो हृदय में आपकी हारी आवाज जाती है और वहीं से वो सुनकर आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देता है। लेकिन आपको उस पर भरोसा करना है और विश्वास करना है और इंतजार भी करना है। ये देखिए, ये नहीं हमने पुकारा प्रभु आज चिकन खाना है और बाहर चिकन लेकर प्रभु खड़ा हो, ये नहीं होता। वो आपके हृदय में बात डालेगा। आप बाजार जाइए, चिकन लाइए, घर में बनाइए। जब आप बनाएंगे तब परमेश्वर उसमें अपनी आशीष और बरकत डालेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब सुनिए, एक बात और प्रभु ने मन में डाली है कि जो लोग चिकन नहीं खाते, परमेश्वर कहता है उनको केक खिलाओ, उनको पेस्ट्रियां खिलाओ, क्योंकि हमारा प्रभु मिठाइयां नहीं खाता। आप जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग केक और पेस्ट्रियां ज़्यादा खाते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको आज केक या चिकन या पेस्ट्री खिलाए। सबको जय मसीह की।